हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे की जाए। कुछ ही दिन रह गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स आने में, तो ये जो मैं बिल्कुल आप लोगों से सीधी बात करूँगा, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दी जाएंगी। बहुत ही सटीक तरीके से आपसे बात करूँगा और इम्पॉर्टेंट जो बात है उसको आपके साथ कनेक्ट करूँगा। तो मैंने जो एक स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बनाई है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस तरीके से देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी तो आप लोगों की हो गई होगी काफ़ी हद तक, लेकिन इनकेस नहीं भी हुई है या आप लोगों की थोड़ी बहुत तैयारी रह भी गई है, तब भी ये वीडियो आप लोगों के काम का है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, किस तरीके से आपको अभी भी तैयारी की ज़रूरत है या आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आप लोगों से इसमें करने वाला हूँ। ठीक है, सीधे तौर पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है कि जो आपको अच्छे से आता है, जितना भी आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं 5 से 6 पॉइंट जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को समझने हैं। तो जितना भी आपको अच्छे से आता है, जो भी टॉपिक्स आपने अभी तक कवर कर लिए हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आपको 2 टॉपिक आते हैं, 4 टॉपिक आते हैं, 25 टॉपिक आते हैं, लेकिन जितने भी आप लोगों ने जो भी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं अभी तक, उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किए हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं या जो भी टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़े हैं जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है, यू आर गुड एट दोज टॉपिक्स, तो आप लोगों को ये टॉपिक्स एक बार रिवाइज करने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप नोट डाउन कीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कैसे नोट डाउन करेंगे, कहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं। ठीक है, जिनको हम प्रिपेयर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनको हम प्रिपेयर ना भी करें तब भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें करना ही करना है। आप नोट डाउन कर लीजिए ये बात कि आप लोगों को ये टॉपिक्स करने ही करने हैं, जिन टॉपिक्स जो मतलब जिन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब ये कैसे पता करेंगे कि इंपॉर्टेंस जो मतलब जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन टॉपिक्स को हम कहाँ से पकड़ें, कहाँ से लाएं? तो इसका सही जवाब मैं अगर आप लोगों को दूं तो वो है आपका 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आंसर्स। जो भी 10 ईयर्स की बुक आती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक उसमें पूरे सैम्पल पेपर्स के साथ में भी, मतलब जो ऑलरेडी आपका बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स आए हुए हैं अभी तक के, ठीक है, वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, उनको सॉल्यूशंस के साथ आप ले सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास वो 10 ईयर्स नहीं है तो आप किसी से भी ले सकते हैं वो 10 ईयर्स, ठीक है, पूरी बुक आती है, या आप ऑनलाइन भी उन पेपर्स को देख सकते हैं, निकाल सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के पेपर। ठीक है, तो उनको आप देखिए किस तरीके का पैटर्न बन रहा है बोर्ड एग्जाम्स में हर साल, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं बार बार आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, इनको जरा ध्यान रखिए। ठीक है, इनको जरा ध्यान रखिए। जो क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बार पूछे गए उनको पक्का से आप लोग एकदम उनको तैयार कर लीजिए एकदम। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मतलब ऐसा कीजिए कि वो आपसे टॉपिक वो छूटे ही ना, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे छूटे ही ना। इस तरीके से उनको रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो टॉपिक्स भी बार बार आए हैं। और जो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आए ना, उनका तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आएंगे नहीं, बट उन पर आप हल्की नज़र दौड़ा सकते हैं। आप उनको, मतलब ये मेरी राय है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा जो टॉपिक्स बार बार आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, उम्मीद है कि वो दोबारा भी आएंगे ही। ठीक है, तो जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा बार पूछे गए उन्हें तो ज़रूर कर लीजिए, और फिर वो मिडिल में जो क्वेश्चन होते हैं कि हाँ ये आए हैं किसी किसी एग्ज़ाम में, कभी कभी किसी किसी बोर्ड एग्जाम्स में, और कभी कभी नहीं आए हैं। ठीक है, और जिस तरीके से सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग भी फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए आप जो बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए उस पॉइंट को, प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर्स नॉट शॉर्ट। यानी कि
प्रैक्टिस कीजिए उन लॉन्ग आंसर्स को, ना कि शॉर्ट आंसर्स को। देखिए शॉर्ट आंसर्स अपने आप हो जाएंगे इफ़ यू फोकस ऑन लॉन्ग आंसर्स, लंबे उत्तर, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अगर दिक्कत हो रही है लॉन्ग आंसर्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स ईजिली, ठीक है। जो अगर आप लॉन्ग आंसर्स को अच्छे से कर लेते हैं, अब उनको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसे उनको लर्न करना है। उनको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जब मान लीजिए 2 पेजेस का एक आंसर है, 2 पेजेस का एक आंसर है, उनको पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी इंपॉर्टेंट थीम क्या है वो समझनी पड़ेगी, ताकि आपको अगर इंपॉर्टेंट उसकी थीम भी पता है ना, इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स भी पता है ना उसके अंदर के, तो आप लोग एक वो जो लॉन्ग आंसर है वो अच्छे से कर पाओगे। किसी भी सब्जेक्ट का रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है वो इंग्लिश का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, ठीक है। लेकिन जो भी लॉन्ग आंसर्स हैं उन्हें आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इजीली आप उनको लर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, ठीक। तो उसके बाद आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम जो है आपका एग्जामिनेशन हॉल के बाहर की चीज़ें हो गई ना, ये आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप जो है अपने स्कूल्स में क्लासेस ले रहे हैं इस वक्त, वहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं ये सब, ठीक। लेकिन सपोज कीजिए जब आप अब जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम्स मतलब बोर्ड एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, अब आपको क्या करना है उसकी भी तो तैयारी होनी चाहिए ना। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई वो बाहर की, ठीक, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाहर। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स हॉल में बैठेंगे तब आपकी क्या ड्यूटी है, आपको क्या करना चाहिए उस वक्त। तो देखिए उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि जो भी आपका एक सबसे पहले तो आपको कंफर्टेबल बैठ जाना है, लंबी सांस लेनी है, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक। और क्योंकि जब मैं वहाँ पर पहली बार जैसे बोर्ड एग्ज़ाम जब पहला दिन था, ठीक है, एक जो भी एग्ज़ाम था मेरा, पहले दिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी। क्योंकि देखिए सभी बच्चों के लिए एक नया वो होता है। अगर 10th की मैं बात करूँ तो, ठीक है, 10th की, और 12th की अगर बात करें तो 12th में थोड़ा कम रहता है डर, मतलब घबराहट, क्योंकि हम 10th ऑलरेडी देकर आए होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम। तो इसलिए तो सबसे पहले जो यहाँ पर है, लंबी सांस लीजिए, ठीक है। लंबी सांस लेकर अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, ठीक है। ये कुछ घबराना नहीं है उसमें कि मेरा पेन कहाँ है, कॉपी कहाँ है, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए। और सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा कोई भी वहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, सब अच्छा होता है, ठीक है। फिर आपको जो आंसर है वो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। अपने जो पॉइंट है ना उनको अच्छे से समझिए। जो भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अब उसको लिखना आप शुरू करेंगे, ठीक, लिखना शुरू करेंगे तो कोशिश कीजिए कि वो जो आंसर है वो आप पॉइंट में भी लिखें और पैराग्राफ में भी लिखें, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। अब जब वो पैराग्राफ या पॉइंट में आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, उसकी जो हेडिंग्स हैं वो अच्छे से हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट मेरा मतलब है आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन ही यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ तक मैं अभी मुझे जो लगता है कि ब्लैक एंड ब्लू जो पेन है वही यूज होता है। और तो वहाँ पर करना क्या है कि ब्लैक पेन से हेडिंग जरूर दें जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। और राइटिंग अपनी जो है थोड़ा अच्छे करके जाइएगा। अपनी राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको सुधार करके जाइएगा थोड़ा, ठीक, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक, आपके जो भी आंसर्स हैं, ठीक है, वो सुंदर तो होने ही चाहिए, ठीक है, सुंदर तो होने ही चाहिए। फिर जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पहले आ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें यही समझ में नहीं आता है कि कई बार कि हम कौन सा आंसर लिखें। तो जो आंसर आपको सबसे पहले आ रहा है ना, आप पहले पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, अच्छे से समझिए। भले ही आप 15 मिनट ले लीजिए, ठीक है, 10 मिनट ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर को बड़े अच्छे से उसको रीड कीजिए, समझिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको कई सारे आंसर्स तो ऐसे ही माइंड में घूमने लगेंगे उस वक्त, अगर आप उसको अच्छे से रीड करते हैं बिना किसी टेंशन के। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को पहले आ रहे हैं ना, उनके आंसर्स पहले लिखिए, ठीक है। उनके आंसर्स जब आप पहले लिखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। आप कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये वाले एग्जाम कर सकता, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर दे दिया है, तो अब मैं आगे के भी आंसर दे पाता हूँ, ठीक है, दे पाऊंगा। तो जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे उनको छोड़िए, लेकिन जो आ रहे हैं पहले उनको कीजिए, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे फ्लो में आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन कोई भी आंसर ब्लैंक मत छोड़िए, ठीक है। अगर उसमें 5 क्वेश्चन के आंसर कंपलसरी हैं तो 5 कीजिए, भले ही आपको नहीं आता है लेकिन उससे रिलेटेड लिखिए, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ तो लिखिए उसको, मतलब लेकिन लिखिए वही जो उसमें पूछा गया है, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं आता है, ठीक। और अगर बिल्कुल भी नहीं आता है ना तब भी आप उसमें लिखिए,
ठीक है, उससे रिलेटेड लिखिए, लेकिन आप ब्लैंक मत छोड़िए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होती ही है उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उसको लिख के आइए, उस आंसर को लिख के आइए आप, ठीक है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है फॉलो आप कर सकते हैं। और जो सीधी बात मैंने यहाँ पर की है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स कोई ऐसी भी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन मेरा ये यहाँ पर वीडियो का उद्देश्य जो है, ठीक है, पर्पज़ ये है कि आप लोगों को याद दिलाऊं कि किस तरीके से आपको फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ तक के लिए हम रखते हैं। अगर आप लोगों का जो भी कमेंट में अगर आप लोग मुझे पूछिए, कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू आ रहा है, ठीक है, लर्निंग में, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, 9627578716 ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, हेलो लिखकर भेजिए, मैं आप लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा। वहाँ पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है कई सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।